नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल जैसा माहौल है इंटरनेशनली, हर मुल्क चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, किसी न किसी पर तो उसे इन्हिसार करना ही पड़ता है, डिपेंड करना ही पड़ता है। आप भले ही अमेरिका की मिसाल ले लें, आज भी अमेरिका इतना माल चीन से खरीदता है कि वो 500-600 बिलियन डॉलर हर साल ट्रेड डेफिसिट में रहता है। और कुछ दिन केवल मतलब 5-6 महीने पहले की बात है, जब सदर ट्रंप ने चीन के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए तो चीन ने उसको रेयर अर्थ मैग्नेट्स की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। ट्रंप सीधा हो गया क्योंकि उसके पास जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं और कई चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर डिफेंस में इस्तेमाल होती हैं, तो उनके लिए रेयर अर्थ चाहिए। तो मतलब ये है कि भले ही अमेरिका कितना ही ताकतवर क्यों न हो या कोई भी मुल्क हो, किसी न किसी पर उसे डिपेंड करना ही पड़ता है। इसी तरह हर मुल्क, इसमें अमेरिका भी आ जाता है, चाहता है कि उसके अंदर बाहर से जो है दूसरे ममालिक आकर सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें, क्योंकि इससे अब जाहिर है वो कंपनी तो कमाएगी ही कमाएगी, लेकिन हमारा भी भला होगा। एक तो बाहर से पैसा आएगा, बाहर से नई टेक्नोलॉजी आएगी और नए कारखाने जब लगेंगे तो उसमें जाहिर है 500, 1000, 5000, 1 लाख नए बंदों को नौकरियां मिलेंगी। और ये तो आपको इल्म है कि एम्प्लॉयमेंट जब मिलती है तो उससे मुल्क की मईशत, इकोनॉमी कितनी संभलती है, कितनी तरक्की करती है। तो किसी भी मुल्क के तरक्की करने का एक मयार जो है वो ये भी है कि वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। अब ये ख़ासतौर पर जब से मोदी सरकार आई है, तकरीबन अब जो 12 साल होने को हैं, 14 में आई थी, तब से, क्योंकि भारत सरकार ने, वैसे तो 91 में भारत ने जो है ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी की थी, मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म ने, लेकिन सही तौर पर जो काम हुआ ना वो अभी हुआ 2014 के बाद। इसके बाद से बाहर की कंपनियों ने भारत में पैसा लगाना शुरू किया। अभी जो आंकड़े आए हैं मंजर आम पर, उससे ये पता चला है कि पिछले साल, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि भारत जो है उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, दूसरे साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमारा जो 25-26 का साल 31 मार्च 26 को ख़त्म हुआ, उससे हमें पता चलता है कि पिछले साल भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 94.5 बिलियन डॉलर्स की हुई है। ये कोई मीन अचीवमेंट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक तो जब यहाँ पे कोई भी कारखाने लगाते हैं, नौकरियाँ देते हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी भी लाते हैं जिससे हमारा भला होता है। अच्छा, अभी आप इसका मुआवजा पाकिस्तान से कर लीजिए। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हकीकत है, क्योंकि 1947 में हम दोनों एक ही थे। और ख़ास तौर पर वो इलाके जो पाकिस्तान को मिले, यानी वेस्ट पाकिस्तान, वो बाकी हिंदुस्तान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, बहुत खुशहाल थे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में। तो आज वहाँ की ये हालत है कि आए दिन हमको खबरें सुनाई देती हैं कि ये कंपनी ने, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिस बंद कर दिया, या अभी सुजुकी ने अपनी कारें बनाना बंद कर दिया पाकिस्तान में। इसी तरह कोई ना कोई कंपनी अपनी ऑफिस बंद करते जा रहे हैं।
और ये इसकी वजह है वहाँ की तंग नज़र पॉलिसीज। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देयर, अराउंड इस्लाम रिलीजन। और खुदा न करे किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा दें कि ये जो है इसने ब्लेस्फेमी कर दी है, बस फिर क्या है, उसको तो जिंदा जला दिया जाता है। जिसकी वजह से वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी अपनी दुकानें बंद करते जा रही है। मैंने एक प्रोग्राम भी किया था। अब उसका मुआवजा करें भारत से, तो भारत में पिछले साल 94.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि नेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7.7 बिलियन डॉलर है। आप कहेंगे 95 में से सिर्फ 7.7, तो मेरे भाई वहां पर क्या होता है कि जो भारत का सनतकार है, व्यापारी है, वो भी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करता है, नए नए कारखाने लगाते हैं। हता कि अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले, मुकेश अंबानी वाले जो है फ्लोरिडा में अपना एक रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 300 बिलियन डॉलर्स इन दैट रिफाइनरी। तो उससे फिर पैसा यहां से वहां जाता है। तो वो जो है, तो नेट पिछले साल हमारी नेट इन्वेस्टमेंट भारत में जो हुई है वो 7.7 बिलियन डॉलर्स की हुई है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि काम होना चाहिए। अभी 94.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई, तो वो नए कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिला और कोई ना कोई चीज बनी। और बनती है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलती हैं, सरकार कमाती है, जो कि वो फिर वेलफेयर स्कीम्स पर खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, अभी जैसे एलजी कंपनी है साउथ कोरिया की, लकी गोल्ड स्टार सुना होगा आपने, टीवी आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं उसके, स्मार्टफोन आते हैं उसके। उसने अपना इशू निकाला था, आईपीओ कह सकते हैं आप, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उसमें उसको जितना पैसा मिला, अभी उसमें उसने कुछ अपने शेयर भी बेचे, पब्लिक को दिए भारत में, तो उसको जितना पैसा मिला वो यहाँ से कोरिया वापस लेके गया, तो वो कम हो जाएगा एफडीआई में से। तो इसीलिए भारत की जो नेट इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले साल, दैट हैज कम डाउन टू 7.7 बिलियन डॉलर। बट वरी नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी इस साल हकीकत में हमें उम्मीद है इस साल ज्यादा होगा। मैं कई प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि कैसे गूगल ने अनाउंस किया है, काम शुरू हो गया है आंध्र प्रदेश में, वाइजाग में, विशाखापट्टनम में 15 बिलियन डॉलर की लागत से डेटा सेंटर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट वाले भी लगा रहे हैं वहीं विशाखापट्टनम में। और इस तरह ये ऐसी बड़ी बड़ी बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत में, तो जिससे हमें उम्मीद है। अब ये सेमीकंडक्टर्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की जो है वो सेमीकंडक्टर का कारखाना लगा रही है, तो वो भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल पिछले साल से ज्यादा ही सरमायाकारी होगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।